ओके, सो हमारा जो कंपोनेंट इंडेक्स है, this is your fourth component, which is our next component in the LangChain. This connects your applications to external knowledge such as PDF, websites, or databases. Uh, then inside this we have four components. First is document loader. Second is your text splitter. Third is vector store. Then you have retrievers. So यहाँ लिखा हुआ है कि indexes connect your application to external knowledge such as PDF, websites और databases. ठीक है, अब इंडेक्सेस क्या होते हैं ये डिस्कस करने के पहले मैं आपको इंडेक्सेस के अंदर क्या क्या आता है वो बताना चाहता हूँ। सो इंडेक्सेस के अंदर चार चीजें आती है। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट लोडर, दूसरा आता है टेक्स्ट स्प्लिटर, तीसरा होता है वेक्टर स्टोर एंड फोर्थ होता है रिट्रीवर्स। ओके, ये चार चीजें को मिला करके ही इंडेक्सेस बनते हैं। अब एक बार डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इंडेक्सेस होते क्या है और इंडेक्स उसका जरूरत क्यों है। सो आप चैट जीपीटी यूज करते हो अपने सारी क्वेरीज के लिए, राइट? और चैट जीपीटी मोस्टली आपको आपकी सारी क्वेरीज के लिए आंसर बता देता है, बिकॉज वो पूरे इंटरनेट को डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसको पता है। बट देर आर सर्टन सिनारियोज जहाँ पे चैट जीपीटी आपको आंसर नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट एक्स वाई जेड नाम के किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ और मैं चैट जीपीटी से ये पूछूं कि कैन यू टेल मी व्हाट इज द लीव पॉलिसी ऑफ माई कंपनी एक्स वाई जेड, या फिर मैं जाके पूछूं व्हाट इज द नोटिस पीरियड पॉलिसी ऑफ माई कंपनी एक्स वाई जेड, तो डू यू थिंक चैट जीपीटी उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा? द आंसर इज नो। सिंस ये क्वेश्चंस मेरे कंपनी के प्राइवेट डेटा के ऊपर पूछे गए हैं, चैट जीपीटी उसको आंसर नहीं कर पाएगा, बिकॉज चैट जीपीटी ने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे ये डेटा नहीं देखा है। सो ये प्रॉब्लम हम सभी लोग फेस कर रहे हैं कि हम अपने प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से नहीं पूछ सकते, बिकॉज ऑब्वियसली चैट जीपीटी को उसके बारे में नहीं पता है। तो क्या कोई सॉल्यूशन है? द आंसर इज यस। व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने एलएलएम को एक एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने एलएलएम को उठा सकता हूँ और उसको अपने एक्स वाई जेड कंपनी का पूरा रूल्स का जो बुक है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा जैसे वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर तो ये ऑब्वियसली दे देगा, बिकॉज उसने ट्रेनिंग में सब कुछ देख लिया है। बट अगर मैं लेट से पूछूं कि लीव पॉलिसी क्या है एक्स वाई जेड कंपनी की, तो उसका भी आंसर वो दे पाएगा, बिकॉज उसके पास अभी एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए इंडेक्सेस का यूज होता है, और उसको चार मेन कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सो अब अच्छी बात क्या है कि इस तरीके का एक सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दिखाता हूँ कि जनरली इस तरीके के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। कि आप सबसे पहले क्या करते हो, अपना जो पीडीएफ है, हमारे केस में जो हमारा रूल बुक है हमारे कंपनी का, सिंस वो बहुत बड़ा है, मान लो वो 1000 पेजेस का है, बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा रूल्स भी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उस रूल बुक को सबसे पहले जहाँ भी वो रखा है, मान लो गूगल ड्राइव पे रखा है या फिर एस3 पे रखा है, वहां से आपको लोड करके लाते हो। और लोड करने का जो काम है वो है डॉक्यूमेंट लोडर का। ठीक है, तो कहीं से भी आपको डेटा लेकर आना है, डॉक्यूमेंट लोडर विल हेल्प यू। अब एक बार आप डेटा को लेके आए हो, उस पीडीएफ को लेके आए हो, अब आप क्या करते हो कि सिमेंटिक सर्च हो पाए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसलिए आप इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करते हो। पेजेस के बेसिस पे, पैराग्राफ पे बेसिस पे, चैप्टर्स के बेसिस पे ब्रेक करते हो। जैसे हम पेजेस पे बेसिस पे कर रहे हो, तो 1000 पेजेस का हमने 1000 चंक्स बना दिए। तो ये जो चंकिंग ऑपरेशन हुआ ये कौन कर रहा है? ये हमारा सेकंड कंपोनेंट कर रहा है, टेक्स्ट स्प्लिटर।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को वेक्टर स्टोर में कन्वर्ट करते हैं सो दैट सिमेंटिक सर्च हो पाए। तो फॉर ईच ऑफ आवर पेजेस विल क्रिएट एम्बेडिंग्स यूजिंग सम एम्बेडिंग मॉडल, जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो अब मेरे पास 1000 पेजेस के corresponding 1000 एम्बेडिंग वेक्टर्स है। अब ऑब्वियसली सिंस मैं कभी भी सर्च कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, 10 दिन बाद भी कर सकता हूँ, तो मुझे इन वेक्टर्स को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इन वेक्टर्स को मैं एक डेटाबेस में स्टोर करता हूँ, और सिंस हम इस डेटाबेस में वेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं, इस स्पेशल डेटाबेस को बुलाया जाता है वेक्टर डेटाबेस या फिर वेक्टर स्टोर, जो कि हमारा है थर्ड कंपोनेंट। ठीक है। सो नाउ मेरे पास मेरा पूरा का पूरा एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर्ड है एक वेक्टर स्टोर में। अब क्या हुआ, जैसे ही एक यूजर की क्वेरी है कि बताओ भाई लीव पॉलिसी क्या है एक्स वाई जेड कंपनी की, तो यहाँ पर एक फोर्थ कंपोनेंट आता है पिक्चर में जिसका नाम है रिट्रीवर। रिट्रीवर क्या करता है कि जब से उस क्वेरी को उठाता है और उसका एम्बेडिंग जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एम्बेडिंग मॉडल, और फिर जो वेक्टर हमें मिलता है उस वेक्टर को पकड़ के उस डेटाबेस में सिमेंटिक सर्च करता है, और सिमेंटिक सर्च से उसको रिलेवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, और उन रिलेवेंट रिजल्ट्स को वो और यूज़र के क्वेरी को उठा के एलएलएम को देता है, और एलएलएम फिर आपको पलट करके रिप्लाई देता है। तो ये जो पूरी चीज़ हो रही है इसी को हम इंडेक्सेस के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, और इंडेक्सेस में 4 कंपोनेंट मिलके पूरा का पूरा हेवी लिफ्टिंग करते हैं। तो सिंपल शब्दों में indexes is the way using which you can build LLM applications which has access to external knowledge source। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स कुछ भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकते हैं, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, या फिर कुछ किसी कंपनी का डेटाबेस भी हो सकता है। यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आगे चल के हम इस प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाऊंगा कैसे ये पूरा काम होता है, एंड ट्रस्ट मी लैंगचन की वजह से ये पूरा का पूरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई रियली होप आपको इंडेक्सेस के बारे में एक आइडिया आ गया। लैंगचन का अगला कंपोनेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैव। थैंक यू एवरीवन, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट video।